अगर शाम तक कोई हल निकलता है विजय जी, कई बार हम देखते हैं कि जैसे कॉल होती है, बहुत बारी कई बार कॉल होती है, शाम तक क्या होता है कि ये जो बीच का रास्ता बैठकर अगर कोई ऐसा निकल पाता है तो ऐसी भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि नौबत ही ना आए, अगर समझौता हो जाए आपकी बातों को लेकर, उनकी बातों की रजामंदी आपस में हो जाए। राहुल जी, पीछे 2 महीने से यही सिस्टम चल रहा है, टाल लेकिन मटोल है। टाल मटोल। हमने कहा था हमारे साथ बैठिए, सहमति बनाइए, एक ब्लूप्रिंट आप निकालिए जिसमें हमारी भी मोहर लगेगी, आपकी भी लगेगी, ना हमारी लड़ाई आपके साथ झगड़ा होगा, मिलके हम गाड़ियाँ चलाएंगे। तो आज तो हमने बंद की कॉल दे ही दी है। आपके माध्यम से जिन लोगों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची वो भी सुन लें। कल चक्का जाम है, आम जनता से भी अपील करेंगे, चक्का जाम है, कोई मेटाडोर नहीं दिखेगी, कोई ऑटो टैक्सी नहीं दिखेगी, कोई बड़ी बस नहीं दिखेगी, क्योंकि जब चक्का जाम होता है राहुल जी तो उसमें एक चक्के में सारे ही चक्के आते हैं। तो कल कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी तब तक, जब तक सरकार बैठ के कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाएगी। ये जैसा आपने कहा कि अभी कॉल दी, 2 घंटे बाद आप ये चीज़ आप भूल जाएं, क्योंकि जब तक हमारा डिसीजन नहीं होता, चेयरमैन अजीत जी भी आउट ऑफ स्टेशन है, मुझे लगता है शाम तक वो भी वापस आ जाएंगे। अगर सरकार ने, क्योंकि अभी भी मैं आपके चैनल द्वारा अभी भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सरकार के साथ हैं और आज तक हम कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो जब ये कंधा टूटेगा तो मुझे लगता है रोड पे आपको वो सब चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि अपना पेड़ अपना गला ये हम नहीं कटने देंगे। आज वेयर हाउस की बात करें तो एक खासा गुस्सा ट्रांसपोर्टर्स में नजर आया, और वजह क्या थी? ई बसेस। अब आप लोग हैरान होंगे जहां पर ई बसेस को लेकर लोग कह रहे हैं कि देखिए जी, यहां पर सीसीटीवी कैमरास भी हैं, इतनी सहूलतें हैं, इतने आम जनता बड़े आराम से जा रही है, कोई खड़े होकर नहीं जा रहा, सवारी कोई भी खड़े होकर नहीं जा रही। तो फिर आखिरकार ये क्या हो गया कि आज ट्रांसपोर्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बात करें तो आमने सामने हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, जिसके सीईओ जेएमसी के कमिश्नर राहुल यादव जी भी हैं। उनसे भी मीटिंगों का दौर जो है पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, और जो मीटिंगें पहले दौर में हुई थी जहां पर यह डिसाइड हुआ था कि जहाँ ई बसेस जो हैं कुछ रूट्स पे चलेंगी, वो रूट साझे कितने होंगे, और जहां पर ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, क्या उसके आगे लोगों को जरूरत पड़ती है, वहां पर भी ई बसेस जाएंगी। तो बहुत सारे सवाल थे जिन पे मंथन हुआ, बीच में बैठकर एक रास्ता निकाला गया, लेकिन अब रास्ते से ट्रांसपोर्टर्स का ऐसा कहना है वो भटकते नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जिन बातों को लेकर समझौता हुआ था वो अपने समझौते पर खरे नहीं उतर रहे। विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, जब ई बसेस का यहाँ पर चलन हुआ, हर लोग चाहते हैं कि चलो देश तरक्की करे, चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, हम जो हैं फ़ोनों में भी देखें, अब एंड्रॉयड आ गए, सब कुछ हो गया है। जब ई बसेस की चलने की बात आई, 100 बसेस श्रीनगर, 100 बसेस जम्मू में, 75 बसेस जो हैं वो छोटी हैं और 25 जो बाहर के रूट चलेंगी। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो बातों की कमिटमेंट हुई थी दो लोगों के बीच में, आज वो कमिटमेंट खरी नहीं उतर रही? राहुल जी, धन्यवाद आपके चैनल का जी। देखिए, ट्रांसपोर्ट जो है इसका एक सिस्टम रहता है, क्योंकि टाइम टेबल होता है इसमें, और मैं कुछ चीज़ें आपके चैनल द्वारा सामने लाऊंगा, क्योंकि आम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं होता। क्योंकि जब ये ई रिक्शा आया था तो ये भी स्मार्ट सिटी के लिए आया, और ये लॉस्ट माइंड कनेक्टिविटी थी इनको कि इन्होंने जहाँ लोगों को सर्विस नहीं मिल रही, गांव से उठा के मेटाडोर तक पहुँचाना और फिर मेटाडोर ने सिटी तक पहुँचाना, क्योंकि लिंक्स में इन्होंने चलना था। तो इसकी भी एक एक्सरसाइज हुई थी उसमें भी 75 के करीब रूट डीसी मैम लवासा जी ने, और कमेटी बनी थी, उसमें मैं भी मेंबर था, आरटीओ एआरटीओ उसमें मेंबर थे। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो 75 रूट बन जाने के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं किए। अब ई रिक्शा जो है वो धड़ल्ले से शहर में चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसने नेशनल हाईवे पे नहीं चलना है। आप दिल्ली में जाइए, वहाँ देखिए, अगर आप रेलवे स्टेशन से कनार प्लेस तक जाते हो तो ई रिक्शा वहीं तक जाएगा, उसके आगे बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम, क्योंकि
ये ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है, मेटाडोर के अपने रूट्स हैं, बसों के अपने रूट्स हैं। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये जो आज हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि हमेशा हम सरकार के साथ चले हैं। पीछे आपने देखा हम पे टैग भी लग चुका था कि ये सरकार के लोग हैं, क्योंकि मैं आपके माध्यम से, अगर गवर्नर साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि हमें नाम दिया गया कि ये सरकार के लोग हैं। मगर आज आप देखिए 1 महीने से हमारा ये जो ई बसेस आई है, ये 2 महीने, 1 से डेढ़ 2 महीने हो गए, कम से कम भी 5 राउंड हमारी मीटिंग हुई और एक एजेंडा बना, उसमें तय हुआ कि जो हैंगरी रूट्स हैं, हम ई बसेस के, जहाँ ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, जी। लोगों को बेहतर सुविधा मिले, हम कहाँ उसमें, लेकिन ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम से चलती है। देखिए ये जो ई बसेस जब आई थी, एक समझौता हुआ, जहाँ हैंगरी रूट्स हैं, जहाँ बहुत सारे, अब मैंने, आप देखिए मेटाडोर्स के काफ़ी रूट्स जो हैं, तकरीबन मेरी जो नॉलेज में है कोई 20 के करीब ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ 30 से 40 मेटाडोरें चलती थी, कहीं 50 चलती थी। हमने कहा रूट आइडेंटिफाई करें, हमने दिए, और हमने कहा जहाँ जो गाड़ियाँ चल रही है वहाँ उनको आप मत छेड़िए, क्योंकि लोगों का, जम्मू कश्मीर की खासकर जितनी ट्रांसपोर्ट है, इनका रोज़गार इसी पे है। तकरीबन कमर्शियल व्हीकल की मैं बात करूँगा तो 4 से 5 लाख गाड़ियाँ, कोई कम नहीं होती। मगर आप देखिए इन्होंने जो, क्योंकि ये गाड़ी टाटा की है, ना कि एसआरटीसी की है, ना सरकार की है, ये बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा देने के लिए, एक गाड़ी में अगर 3 लोग फैमिलियाँ हैं, क्या आप एक बंदे को फ़ायदा देने के लिए 3 फैमिलियों का कत्ल करोगे आप लोग? और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये मलाई खाना चाह रहे हैं। हमारी गाड़ी में फॉर एग्जांपल आरएसपुरा की बात करूँगा, छंब की करूँगा, कठुआ की करूँगा, पुंछ रजौरी की करूँगा, बनाल ग्रुप की करूँगा, क्योंकि जैसे मेरी गाड़ी, क्योंकि मीडिया सब कुछ देखती है यहाँ, बिल्कुल। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और आपके द्वारा ये लोगों तक भी बात, आवाज़ जो हमारी पहुँचनी चाहिए। आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बस जहाँ से चलेगी पलामवाला के लिए, जी। तो मेन जो हमारा स्टॉप है वो है अखनूर तक। यहाँ से शुरू होता है बस स्टैंड से अखनूर, लेकिन और सवारियाँ पलायम वाला की भी बैठी हैं। पलामवाला की बैठी हैं, ज्योड़ियाँ है, आगे मीरपुर है, काफ़ी मतलब बॉर्डर एरिया। बिल्कुल। और मैक्सिमम जो लोग सिटी में आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अखनूर से, इस साइड से हैं। अब मुझे बताइए, इन्होंने जो गाड़ी चलाई बस स्टैंड से अखनूर, और जनाब हमारी गाड़ी अगर अखनूर जाती है, तो आप देखिए अखनूर जाके हमारी गाड़ी में जो पलाम वाला लोग जाते हैं, उसमें 5, 7, 10 सवारियां लेके बॉर्डर तक जाना, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारा होता है, डीजल का जो खर्चा होता है, अखनूर जाके अगर हमारी सारी गाड़ियाँ अखनूर चलेंगी तो मुझे लगता है तो नंबर ही नहीं आएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मलाई खाना, और हमारी, मुझे बताइए अगर ये गाड़ी अखनूर तक जाती है, पलामवाला किसने जाना है? हमारी जो गाड़ी जाती है बॉर्डर एरिया पे जाती है और खाली जाती है, क्योंकि सर्विस जो हमारी चलती है लोगों की सेवा के लिए, वो दूर दराज एरिया में जाती है और वहाँ से टर्न होकर फिर वापस आती है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, जैसे मैं पुंछ रजौरी की बात करूँगा, कठुआ की बात करूँगा, एक दिन वो जाके वहाँ गाड़ी लोकल जाकर, मतलब एक दिन स्टॉप पे, जैसे मैं मान लो कि बनाल गाड़ी गई, और 2 दिन वो रूरल एरियाज में चल के फिर वापस जम्मू आती है। तो ये हमारा इनके साथ पूरी समझौता हुआ था कि जब भी गाड़ी चलेगी कि ये तरीके से चलेगी, एक टाइमिंग से चलेगी, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ एंग्री रूट्स है, हमने वो रूट भी दिए। मगर कल रात को जो इन्होंने, मैं तो धांधली कहूँगा, क्योंकि ये वो उस चीज़ का हमें इनाम दे रहे हैं क्योंकि हमने साथ दिया है सरकार का। और हमें जो टैग भी, जैसे आपने देखा बहुत सारी पीछे एजिटेशन हुई, आपने देखा राजपूत सभा ने भी एजिटेशन की, बार ने की, चैम्बर ने की, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, क्योंकि ट्रांसपोर्ट राजनीति नहीं करता, क्योंकि हमने अपने बच्चों का पेट पालना है। और उसी तरह आपने देखा कश्मीर में भी, जैसे जम्मू में यहाँ धांधली हो रही है, ई रिक्शा को आप कंट्रोल नहीं कर सके, अगर हमारी गाड़ी कोई गलती करती है तो राहुल जी उस पर 5 और 10,000 रुपये जुर्माना होता है। आप देखिए हमारी गाड़ी में बारबिडो, हैंडीकैप, स्टूडेंट, अब इनकी
अगर आम जनता को भी मैं आपके चैनल द्वारा ये चीज़ सामने लाऊंगा, आप स्टूडेंट कहीं बैठ के दिखाएं, इस गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, वो किराया पूरा लेंगे जी। हमारी गाड़ी में पिछले 30 साल से, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं स्कूलों में, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी में आप मुआयना करिए, कहीं कॉलेज के बाहर जाइए, जबकि हमें गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है कि आपकी गाड़ी में 2 से 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर आप सर्वे करोगे, परेड कॉलेज में आप जाइए, किसी भी कॉलेज में आप जाइए, पूरी बस हमारी भर जाती है, पूरी मेटाडोर भर जाती है, लेकिन फिर भी हम आधा किराया उनसे लेते हैं। तो आप अब इनकी धांधली आप देखिए, ये टाटा की गाड़ियां हैं। मतलब कहने का तात्पर्य देखिए, एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं तो एक के साथ नाइंसाफ़ी क्यों है? अगर अखनूर तक का ही आपने रूट तय किया है, तो जो अखनूर के आगे लोग जाएँगे वो कैसे जाएँगे? वो क्या पैदल जाएँगे या फिर कोई ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे? अगर ये इंसानियत ही है कि अखनूर से आगे कोई पलायन वाला जाना चाहता है, जोड़ियाँ जा रहा है या फिर 4 नंबर सूए जा रहा है, इस तरह के कई ऐसे रूट हैं जो कमिटमेंट आपने इनके साथ बैठ के की थी। हालाँकि पहले भी ब बहुत सारे विरोध प्रदर्शन रहे हैं, जिस तरीके से पीछे कानून आया था कि हिट एंड रन मामले को लेकर रोष देखने को मिला। यहाँ पर तमाम जो ड्राइवर्स हैं चाबियां छोड़ के हम काम नहीं करेंगे। आजकल ड्राइवर तबका जो है बहुत कम रह गया है। जब उसकी सुरक्षा की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है, तो उल्टा कानून और भी मजबूत और इनके फेवर में होने चाहिए। समय समय पर लड़ाई लड़ते हैं और इस बार फिर से लड़ाई ये नहीं है, इन्होंने खुद ही रजामंदी के साथ ई बस को आने भी दिया। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की बात हम करते हैं 2047 की, चीज़ें बदलती ज़रूर हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम हो तो एक ब्रिज बना रहता है। आपको तकलीफ़ ई बस से बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपने मुद्दों को लेकर जो कमिटमेंट हुई थी वो पूरी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने इस शहर में देखा कि ई बसेस चल रही हैं, 70 के करीब गाड़ियां चल रही हैं, और बीच में हमने मुझे लगता है 8 से 10 रूट हमने नए बना के दिए। आप मुझे ये चीज़ बताइए, क्या सरकार आम लोगों की माई बाप होती है? आपने क्या सोच के ये कदम उठाया कि इन लोगों का गला काटना है, जो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर हैं? और ये जो टाटा की गाड़ियां हैं, हज़ारों की तादाद में, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊंगा कि 4 से 5 लाख गाड़ियां, मुझे लगता है 4 से 5 लाख जो कमर्शियल व्हीकल्स है, तो मुझे बताइए इनकी फैमिलियां 3 से, आप बताइए कितने इसमें से एमपी निकलते हैं और कितने इसमें से एमएलए निकलते हैं। तो हमने हमेशा सरकार का साथ दिया, क्योंकि आज चेयरमैन हमारे सरदार अजीत सिंह जी आउट ऑफ स्टेशन हैं, लेकिन उनका हाथ हम पे, हमारे सर पे है। रही बात बंद की, तो मैं राहुल जी सीधे तौर खुले शब्दों में कहूँगा, सरकार कहीं किसी जहन में ना रहे, क्योंकि कहीं गलतफहमी में ना रहे कि ये ऐसा वैसा चक्का इनको जाम के लिए वो दिखेगा, क्योंकि जब पेड़ पे लात बजती है तो मुझे लगता है आवाज़ें इनको भी सुनाई देंगी। कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, इलेक्शन चल रहा है और अभी तो प्रदर्शन वगैरह मतलब ना के बराबर ही कोई करे तो घास गिरती ज़रूर है। लेकिन बात आपने कही, पेट पे जब लात बजती है, खाने के लिए वांदे हो जाते हैं, तो फिर वो लोग इस तरह की परवाह नहीं करते। आपने ई बस का खुद सफ़र किया है कभी विजय जी? आपने स्वागत भी किया आप सभी लोगों ने, आपकी फैमिली या दोस्तों ने कभी ना कभी तो किया होगा। आप उसकी सहूलतों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर ये कहाँ पर ये जो गरारी है फंसी हुई है? क्यों ये चीज़ जो है वो गले से हड्डी ना नीचे जा रही ना बाहर आ पा रही? देखिए, सबका रोज़गार है, जैसा मैंने कहा हमारी टाइमिंग है, हमारा सिस्टम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने कहा, हर 3 मिनट के बाद एक सर्विस हमारी जा रही है। और मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी ट्रांसपोर्ट आती है तो लोगों के लिए आती है, जहाँ मांग होती है। मुझे बताइए, ये जो मांग है, अगर आप बोलते हो कि किसी रूट पे गाड़ी, शहर में आप देखिए कहाँ गाड़ियाँ चलाई हैं उन्होंने, बन तालाब से बड़ी ब्राह्मणा। और मुझे एक चीज़, मुझे अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बन तालाब से एक गाड़ी चलती है, बन तालाब से बस स्टैंड, दूसरी गाड़ी चलती है अम्फला से गंग्याल, तीसरी गाड़ी चलती है अम्फला से जानीपुर से बड़ी ब्राह्मणा। आप लोग 3-4 रूट खा रहे हैं उसका। देखिए ना, धांधली कहाँ हो रही है शहर में। मैं, क्योंकि जब हम खुल के सामने आएंगे ना, तो हम किसी की पतलून भी नहीं हम छोड़ेंगे, वो भी उतारने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं पूछूंगा,
क्या दिमाग में, जहन में आप सभी के ये चल रहा है कि आने वाले टाइम में ये 100 की तादाद बढ़ सकती है, या जहन में आपने आज सुबह कहा था कि 100 बसें कभी 5 लाख बसों में भारी नहीं हो सकती, तो जहन में ये है कि धीरे धीरे बातें अभी नहीं सुनवाई हो पा रही, कहीं 100 200 में, 200 500 में ना बदल जाए तो ये प्रदर्शन कहीं उग्र ना ले ले? क्या इस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल। देखिए, शहर में मैं सीधे तौर पे, क्योंकि कुछ चीज़ें टेक्निकली भी हैं इसमें। टेक्निकली कैसे हैं कि हमारी जो बसेस है, ट्रक्स हैं, उनको सिटी में एंट्री नहीं है, क्योंकि व्हील बेस बड़ा है। बस हमारी यहाँ से बेहरों से चलती है, तो ये बख्शी नगर से होके शहर में कहीं एंट्री नहीं है। बाया जीवल ये बस नहीं जा सकती, बाया तालाब तिलो ये बस नहीं जा सकती। और जनाब मुझे एक चीज़ बताइए, एक स्टेट में 2-2 3-3 4 कानून बना दिए। शहर में आपने बैन की थी बड़ी बस, तो आज 70 बसें जो, और ये 2500 मिला के ये शहर में, मुझे क्या मेरी बस नहीं जा सकती? मतलब आपकी बस जाएगी तो रोड छोटी है, जाम लगेगा, हाँ। ट्रैफिक होगा, लेकिन ई बस जाएगी तो सब कुछ ठीक है। अब मुझे देखिए, ये जो हमारा धार्मिक स्थल माँ बावे वाली है, बिल्कुल। आप जब बहू फोर्ट जाते हो तो जो थाने से जब ऊपर की और हम जाते हैं तो वहाँ इन्होंने नो एंट्री वो करा हुआ, और हमारी मेटाडोर घूम के नरवाल से होके वापस आती है। तो ये बावे वो जो क्या बोलते हैं उस जलेबी मोड़ जी। क्या वहाँ बस जाने के लायक है वो रोड? हमने कहा अगर यहाँ जा सकती है तो परेड से रायपुरा हमारा बंद है, परेड से तोपशेर खानिया हमारा बंद है, आप वहीं भी चलाइए ना। देखिए, एक ज़माना था परेड से 30 से 40 गाड़ियाँ रायपुरा और तोपशेर खानिया दोनों रूटों पे चलती थी। आज वहाँ बदकिस्मती से एक भी मेटाडोर, आप चलाइए ना वहाँ, हमने कब मना किया? ये खाली मलाई खाना चाहते हैं और वो हम नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें बीवी बच्चे लेके भी कुर्बानियाँ भी हमें देने पड़ेंगी। तो मुझे लगता है आज हमने इसलिए, क्योंकि ये हमारी शुरुआत थी और कभी भी हमने नहीं चाहा कि हम चक्का जाम करेंगे, कि लोगों को उसमें परेशानी होती है। उसमें हमारी गाड़ी में बैठता कौन है? गरीब लोग बैठते हैं, मजदूर क्या बैठते ये हैं। मान के चलें कि कल सुबह कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं दिखेगी? श्योर, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये प्रधानों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, जिसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, गाड़ी मालिक है, टायर वाला है, बैटरी वाला है, स्पेयर पार्ट वाला है। अगर शाम तक कोई हल निकलता है विजय जी, कई बार हम देखते हैं कि जैसे कॉल होती है, बहुत बारी कई बार कॉल होती है, शाम तक क्या होता है कि ये जो बीच का रास्ता बैठकर अगर कोई ऐसा निकल पाता है तो ऐसी भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि नौबत ही ना आए, अगर समझौता हो जाए आपकी बातों को लेकर, उनकी बातों की रजामंदी आपस में हो जाए। राहुल जी, पीछे 2 महीने से यही सिस्टम चल रहा है, लेकिन टाल मटोल। हमने कहा था हमारे साथ बैठिए, सहमति बनाइए, एक ब्लूप्रिंट आप निकालिए जिसमें हमारी भी मोहर लगेगी, आपकी भी लगेगी, ना हमारी लड़ाई आपके साथ झगड़ा होगा, मिलके हम गाड़ियाँ चलाएंगे। तो आज तो हमने बंद की कॉल दे ही दी है। आपके माध्यम से जिन लोगों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची वो भी सुन लें, कल चक्का जाम है। आम जनता से भी अपील करेंगे, चक्का जाम है, कोई मेटाडोर नहीं दिखेगी, कोई ऑटो टैक्सी नहीं दिखेगी, कोई बड़ी बस नहीं दिखेगी, क्योंकि जब चक्का जाम होता है राहुल जी तो उसमें एक चक्के में सारे ही चक्के आते हैं। तो कल कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी तब तक, जब तक सरकार बैठ के कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाएगी। ये जैसा आपने कहा कि अभी कॉल दी, 2 घंटे बाद आप ये चीज़ आप भूल जाएं, क्योंकि जब तक हमारा डिसीजन नहीं होता, चेयरमैन अजीत जी भी आउट ऑफ स्टेशन है, मुझे लगता है शाम तक वो भी वापस आ जाएंगे। अगर सरकार ने, क्योंकि अभी भी मैं आपके चैनल द्वारा अभी भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सरकार के साथ हैं और आज तक हम कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो जब ये कंधा टूटेगा तो मुझे लगता है रोड पे आपको वो सब चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि अपना पेड़ अपना गला ये हम नहीं कटने देंगे। और ख़ासकर
ये जो टाटा, हम आपने कई बार वो स्लोगन सुने हैं, अडानी जी, अबानी जी, तो ये टाटा जी एक बंदा हमारी लाखों की जो तादाद में जो हमारे परिवार हैं उनका गला नहीं काट बहुत सकता। बहुत शुक्रिया। और इन्हें कहा, देखिए जी, यहाँ हमारे में ना सियासत है, ना ही हम सियासत चलने देते। और रही बात जम्मू कश्मीर की, अगर बात करें या कहीं जगह भी बात करें, जो मेट्रोस रहती हैं, ऑटो रहते हैं या फिर बसेस रहती हैं, ये वहाँ की लाइफलाइन होती हैं, ये वहाँ की जान होती हैं। और अगर जब ई बसेस यहाँ पर आई थी तब जो समझौता हुआ था, उस समझौते को याद कीजिए। अब बहुत हो गए टाल मटोले, ये साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से बातें हुई थी पहले दिन से, उस पर अमली जामा पहनाया जाए, ना कि ये कहा जाए आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बात चल रही है, फाइल इधर है, फाइल उधर है। क्लियर टॉक है कि कल चक्का जाम रहेगा, अनलेस कि सरकार जो है, ये तो उनके साथ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं, जो बातें पहले दिन से हुई थी उस पर अमली जामा ना पहनाएं, तो कल सिर्फ आप ई बसेस का ही सफ़र करते नजर आएंगे। जो 100 चल रही हैं, 75 सीडी में और 25 बाहर। और अगर चीज़ें नहीं हुई तो कल आप सुनसान जो रास्ते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आम जनता इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।